वेलकम फ्रेंड्स। आज मैंने कुछ बुक्स रखी है पीछे, तो मेरा टॉपिक रहने वाला है स्टडी से रिलेटेड या फिर बुक्स से रिलेटेड। तो आइए आज हम वास्तु के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारे घर में किस प्रकार से हम जो डायरेक्शंस हैं उनको स्टडी के अंदर भी काम में ले सकते हैं। आइए चेक करते हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए बड़ा बेनिफिट देने वाला सब्जेक्ट है आज का। अब सब्जेक्ट आप कौन सा स्टडी कर रहे हैं पहले तो ये देखिए, और उसमें फिर आप अपने जोन्स को या जो डायरेक्शंस है हमारे घर में उनको सेलेक्ट करिए। अब सबसे पहले हम नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ ईस्ट यानी हमें अगर इंसाइट्स चाहिए और कुछ क्रिएटिव फील्ड के अंदर जाना होता है जिसमें माइंड का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो उससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर कर सकते हैं। वहाँ बैठिए, ईस्टर्न फेसिंग कर लीजिए या नॉर्थ फेसिंग कर लीजिए वहाँ बैठकर। तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट में क्रिएटिव फील्ड या जिनसे आप जिस सब्जेक्ट से आपको इंसाइट्स मिलते हैं। फिर उसके अगले वाला जो जोन है वो है ENE डायरेक्शन यानी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन है वैसे तो फन एंड जॉय की डायरेक्शन कही जाती है, बच्चों के लिए बड़ी सुटेबल डायरेक्शन है, लेकिन किसके लिए? जॉय के लिए और फन के लिए। अब बच्चे अगर यहाँ छोटे बच्चे अगर यहाँ बैठ के पढ़ते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? बच्चे पढ़ने की बजाय खेलने में उनका ध्यान ज़्यादा होगा, यानी पढ़ भी रहे हैं साथ साथ में कुछ न कुछ खेलने वाली एक्टिविटी भी वो करने लग रहे हैं। तो ये इतना अच्छा डायरेक्शन नहीं है स्टडी के लिए। फिर है ईस्ट डायरेक्शन। अब आपको ईस्ट डायरेक्शन से क्या मिलेगा? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का जो सब्जेक्ट है वो उससे रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स है ईस्ट डायरेक्शन में बैठकर पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं उनको आप वहाँ पर बैठ के स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद में डायरेक्शन है ESC डायरेक्शन। ESC यानी ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन। यहाँ क्योंकि इस जोन का रिजल्ट क्या होता है? चर्निंग और एनालिसिस, एंजाइटी। अब एंजाइटी अगर स्टडी वाले समय में अगर हो रही है तो वो ठीक नहीं है, लेकिन आपको ऐसा सब्जेक्ट जिसमें एनालिसिस ज़्यादा करना पड़ रहा है तो वो और ज़्यादा एनालिसिस आप करना शुरू कर देंगे और आपकी जो ग्रास्पिंग पावर है यानी ग्रहण करने की जो पावर है वो थोड़ी सी वीक हो जाएगी। तो ये इतना अच्छा जोन नहीं कहा जाता। जिनको एनालिटिकल स्टडी करनी है उनके लिए फिर भी ये डायरेक्शन ठीक है। फिर आइए इसके बाद में है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो किसके लिए है? लॉ के स्टूडेंट्स। लॉ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ बैठकर स्टडी कर सकते हैं। फिर साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन क्योंकि पावर और कॉन्फिडेंस का डायरेक्शन है, तो यहाँ पर योगा से रिलेटेड या मेडिटेशन से रिलेटेड या स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं उनको यहाँ बैठ के आप पढ़ सकते हैं। यानी वो स्टूडेंट्स जो योगा के अंदर परफेक्ट होना चाहते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है या स्टडी है वो अगर करना चाहते हैं तो वो इस जोन के अंदर बैठ सकते हैं। फिर आइए साउथ डायरेक्शन। अब साउथ डायरेक्शन का क्योंकि एट्रीब्यूट क्या है? रिलैक्स होना। तो स्टडी जहाँ आप कर रहे हैं तो वहाँ तो रिलैक्स होना इतना वो नहीं है, इफ़ेक्टिव नहीं होगा आपकी स्टडी के लिए, यानी ये थोड़ा सा अच्छा डायरेक्शन नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जैसे ही वो यहाँ पढ़ने बैठेंगे वैसे ही रिलैक्स हो जाएंगे, या तो उनको नींद आ जाएगी या उनमें लेजीपन आ जाएगा। तो ये अच्छा डायरेक्शन नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन स्किल का है और रिलेशनशिप का है। यहाँ बैठकर आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो भी स्टडी करना चाहते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए बेस्ट है। वहाँ अपने ये टूल्स रख सकते हैं, स्टडी मटेरियल रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये डायरेक्शन उन लोगों के लिए ठीक डायरेक्शन है, अच्छी डायरेक्शन है उन लोगों के लिए। फिर WSW डायरेक्शन। जी हाँ,
वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन मानी गई है, क्योंकि इसका एट्रीब्यूट क्या है, एजुकेशन एंड सेविंग। यहाँ बैठकर जो पढ़ाई की जाएगी वो सेव हो जाएगी, यानी थोड़ा सा पढ़ोगे आप और सेव पूरा का पूरा हो जाएगा। यानी एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो दिमाग के अंदर वो सारी चीज़ें सेव है, तो वहाँ एग्ज़ाम में आप अच्छी तरह से लिख पाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन। अब ये वेस्ट डायरेक्शन है वो कॉमर्स से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं या अकाउंट से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेस्ट डायरेक्शन है ये वेस्ट डायरेक्शन। उसके आगे है WNW यानी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन क्योंकि मनोविकारों की और डिप्रेशन देने वाली डायरेक्शन होती है, तो यहाँ बैठकर स्टडी नहीं की जाए। स्टूडेंट्स के लिए ये जो डायरेक्शन है वो अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि ये डिप्रेशन वाली है। तो यहाँ बैठ के आपके माइंड में या स्टूडेंट के जो माइंड में मनोविकार ही ज़्यादा आएंगे और अपने आप को डिप्रेस्ड महसूस करेगा और कुछ भी याद नहीं रहेगा उसको। आगे है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है वो किसके लिए ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। यानी आपको अगर ऐसी हाई अथॉरिटी के अंदर जाना है तो उसके लिए तो ठीक है ये डायरेक्शन, लेकिन अन्य स्टडी के लिए ये डायरेक्शन इतनी अच्छे रिजल्ट देने वाली नहीं होती है। फिर आगे चलिए, नॉर्थ वेस्ट के बाद में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन है ये स्टडी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अच्छी डायरेक्शन नहीं कही जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर आप बैठ के स्टडी करोगे तो आप पढ़ाई के अलावा जितनी भी बातें हैं आपके दिमाग में वो घूमती रहेगी। यानी क्योंकि ये अट्रैक्शन का जोन है तो आप यूजलेस जो चीज़ें हैं उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, तो ये ठीक नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। अब फिर आती है नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ जो डायरेक्शन है वो MBA स्टूडेंट्स के लिए, IAS जिसको बनना है उस स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन मानी गई है। तो जो भी MBA करने वाले स्टूडेंट है, जो IAS करने वाले स्टूडेंट है, उस नॉर्थ डायरेक्शन को काम में लें और वहाँ बैठ के आप स्टडी कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्योंकि हेल्थ एंड इम्यूनिटी का डायरेक्शन है, तो यहाँ बैठ के जिसको भी डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर्स के लिए ये जो जोन है बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देने वाला होता है। तो मेडिकल से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर बैठ के पढ़ते हैं तो ये जो डायरेक्शन है उनके लिए बड़ा ही सफलता देने वाला डायरेक्शन होगा। तो हमने नॉर्थ ईस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक सारे डायरेक्शन पढ़ाई के हिसाब से अपन ने देख लिए। अब अगर इन डायरेक्शंस में बाई चांस आपके पास में जगह नहीं है, क्योंकि सबसे बेस्ट डायरेक्शन हमने देखी है WSW डायरेक्शन, एजुकेशन एंड सेविंग की, वहाँ आपके पास में बाई चांस जगह नहीं है स्टडी करने के लिए, तो आप नॉर्थ फेसिंग बैठ सकते हैं या फिर ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके बैठ सकते हैं जहाँ भी आपका रूम अवेलेबल है। और उसमें रेमेडी के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, WSW डायरेक्शन में अगर आपकी अलमीरा बनी हुई है या और कोई भी स्पेस है वहाँ पर, तो वहाँ एक आप पेन स्टैंड रख दो और इसके अलावा आप लाइब्रेरी का जो चित्र है, लाइब्रेरी का जो इमेज है कहीं से डाउनलोड कर लीजिए और वो इमेज वहाँ पर लगा सकते हो। अगर थोड़ा बहुत भी स्पेस है आपके उस डायरेक्शन में तो आप वहाँ पर कुछ बुक्स भी रख सकते हैं। तो ये रोड रेमेडी हो गई इसके लिए। और इसके अलावा कुछ मोटिवेशनल जो कोट्स हैं वो भी इस जगह पर WSW डायरेक्शन में आप लगा सकते हैं। तो उससे हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है क्या एब्जॉर्व करेगा, मोटिवेशन। पेन स्टैंड से क्या करेगा, लिखने का काम, पेन का काम। लाइब्रेरीज या बुक्स से क्या है, पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें अपने सबकॉन्शियस माइंड में लेनी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपने पूरे डायरेक्शंस में कौन सी स्टडी किस डायरेक्शन में करनी है वो सब आपने देखी। तो इस प्रकार की और अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और दूसरे टॉपिक आपके लिए लेकर आ सकूं। तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। थैंक यू।